हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। आप लोगों को बता दूं, इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस ठीक तरीके से करें। आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। फ्रेंड्स, अगर आप कोई दूसरे एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी या टेट या कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भी ये लेक्चर सीरीज आपके लिए हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दोस्तों, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। दोस्तों, इन तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों, दूसरे, यानी कि 1931 में। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। इजी क्वेश्चन है। भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। और सबसे ज़्यादा चीनी मिल भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहती है? दोस्तों, 2011 की जनसंख्या के अनुसार 17.5% कुल विश्व की जनसंख्या का 17.5% कहाँ रहता है? भारत के अंदर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो आपको ध्यान रखना है 2.4%। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो 86वें संशोधन में ये प्रभावी कर दिया गया है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कोलकाता हुगली नदी किनारे, इलाहाबाद गंगा नदी किनारे, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे, आगरा गोमती नदी के किनारे नहीं है। तो किसके किनारे है ये? यमुना के। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आप ध्यान रखें, तो ये की थी सिकंदर लोदी ने। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने 1504 में इसे अपनी राजधानी बनाया था। आगरा यानी कि ताज नगरी, इसी को कहते हैं पेठा नगरी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। दोस्तों, 1985 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? A.J. ह्यूम के द्वारा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जो उसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो आप ध्यान रखेंगे व्योमदास बनर्जी। व्योमदास बनर्जी। दूसरे कौन से बने थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और तीसरे प्रेसिडेंट यानी कि इसके अध्यक्ष कांग्रेस के कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब, जो कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। आप इसको ध्यान रखेंगे। और इनके बाद कौन बने थे? तो आप ध्यान रखें जॉर्ज यूले। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो आपको कम से कम 4 स्टार्टिंग के ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? मद्रास के अंदर। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? M.A. अंसारी ने, डॉक्टर M.A. अंसारी ने। आप इसको भी ध्यान रखें। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति दिवाली को शौक के रूप में मनाती है? दोस्तों, थारू जनजाति, जो कि यूपी के अंदर रहती है, तो ये दिवाली को शौक के रूप में मनाती है। तो आप इसे ध्यान रखें। फ्रेंड्स, गारो गारो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? मेघालय के अंदर। तो आप ये भी ध्यान रखें। अगर आपसे पूछा जाए भील, तो भील कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में चिकित्सा का नोबेल किसे मिला? दोस्तों, 2021 में चिकित्सा का नोबेल किसे मिला है? डेविड जूलियस को और ऑडेम पोटियन को, यानी ए और बी दोनों को। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरकुला नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? फ्रेंड्स, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से।
तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रज की शान कहलाते हैं ये, इस नृत्य को कहते हैं ब्रज की शान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? कब हुई थी? 1951 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसे योजना आयोग ने स्टार्ट किया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीली क्रांति संबंधित है। दोस्तों नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। अगर आपसे पूछा जाए अंडा किस क्रांति से संबंध है, यानी अंडे का उत्पादन, तो अंडे का उत्पादन रजत क्रांति से। किससे संबंधित है? रजत क्रांति से। तिलहन पीली क्रांति से, ये भी ध्यान रखें। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज उत्पादन से, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो कौन बनाती है? गंगा नदी। और यमुना क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी की लंबाई आप ध्यान रखें 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है, दूध की शुद्धता की जांच करते हैं। पॉलीग्राफ क्या होता है? झूठ पकड़ने की मशीन होती है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है, तो आप इसको ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? दोस्तों 403 कुल निर्वाचित होते हैं विधानसभा में उत्तर प्रदेश की, और एक राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है, यानी कुल कितने होते हैं? 404। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगर विधान परिषद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है? 100 विधान परिषद सीटों की संख्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? देहरादून में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसकी स्थापना कब की गई? 1906 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? दोस्तों म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है नेपितायो में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा का ध्यान रखें आप, क्या होती? क्यात। क्या होती? क्यात, इसी है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम साक्षरता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे कम साक्षरता है? श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक साक्षरता है, तो कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में, ध्यान रखेंगे इसको भी। और उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.68%। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1945 में। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एक्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई, और इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। तो आप इसको ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और
विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गैगरिन। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इजी है, किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? 12 अगस्त को आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो मनाते हैं 12 जनवरी को। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 12 अगस्त को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढिंगा एक्सप्रेस के नाम से प्रचलित है कौन है? हिमा दास। तो ये असम की धावक है हिमा दास। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? दोस्तों किसके द्वारा होता है? सीपीयू के। किसके द्वारा होता है? सीपीयू। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? दोस्तों 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील होते हैं बी, विटामिन बी और सी। बी कॉम्प्लेक्स के सारे जाते हैं और सी, और ए डी ई के ये किस में घुलनशील है? वसा में। तो आपसे पूछा है जल में घुलनशील कौन है, तो बी और सी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था जनरल साइंस का ये यूपी लेखपाल के लिए पार्ट नंबर 2। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की है। अच्छे से की है तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले लेखपाल के एग्ज़ाम में ज़रूर इस तरह के क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।